तो गुलाम भाई ने भेजा सीमा के लिए एक खास तोहफा, जिसे देखकर पाकिस्तान से आए उस तोहफे को देखकर सीमा के होश उड़ गए। सीमा की चीखें निकल गई, सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जैसे कि आप लोग देखते हैं, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया, उसका कोई खास रीज़न था, उसका वीडियो नहीं ला पाई मैं। आज मैं वीडियो लाई हूँ, फिर से हाजिर हूँ मैं गुलाम हैदर के सपोर्ट में। और गुलाम हैदर के सपोर्ट में कहने में कई लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और शायद अब वो जो पाकिस्तान से गिफ्ट आया है सीमा के लिए, उसको देखकर सीमा के चाहने वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी। एक बार फिर से वो भौंकने लगे, एक बार फिर से काटने को तैयार हो गए। फिलहाल 2 दिन के लिए मेरे जो फ़ोन था उसका जीमेल लॉग आउट हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और इसलिए आज मैं वीडियो ला रही हूँ। मुझे सोशल मीडिया का ज़्यादा पता नहीं इस बीच क्या हुआ, क्योंकि सारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट गायब हो चुका था। और अब ये वीडियो अभी भी हुआ है, क्योंकि जब तक 48 घंटे का टाइम है उसके बाद मैं इसे अपलोड करूँगी कल, तो तब तक ये आ चुका होगा। तो एक बार फिर से सीमा के होश कांपता हो गए। सीमा की चीज़ें जो आ रही सोशल मीडिया पे ना, जो सीमा के सपोर्टर थे, जो सीमा के लिए बिल्कुल मरने को तैयार थे, जो कहते थे हम सीमा को अयोध्या ले जाएंगे, हम सीमा के लिए ये करेंगे, हम सीमा के लिए वो करेंगे, किसी में दम नहीं है, सीमा को रोक ले, लेकिन वही लोग आज पलट चुके हैं। और हैदर भाई का जो पाकिस्तान से गिफ्ट आया है सीमा के लिए, उस गिफ्ट को देख के सीमा का चेहरा आप देख रहे हो, उसकी हवाइयाँ निकल गई है। जो सीमा सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे देती थी, जो सीमा खुलेआम कहती थी किसी का दम नहीं है, लप्पू यानी सचिन के कंधे में हाथ रख के जो चिपक चिपक कर वीडियो बनाती थी, जो चिपक चिपक कर लोगों को जलाती थी, मतलब लोग पब्लिक को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि भगोड़िया है, सचिन उसका पति नहीं है, उसके बावजूद वो ये शो कराती थी कि मैं प्यार में हूँ, प्यार में हूँ। उस सीमा के पास अब एक ही रास्ता बच चुका है कि भाई मुझसे, मेरे बच्चों को मुझसे कोई अलग नहीं करे, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है, तमाम। और अब एक ही शब्द रह गया। पाकिस्तान से जितने भी लोगों ने पाकिस्तान से सीमा के खिलाफ अब खड़े हो गए, जो कि मैं शुरू से कह रही थी, देखिए लीगल लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, ये इस तरीके से नहीं होगा। आखिरकार बात पहुंची है वहां तक, और खुशियाँ मैं भी किसी के सच के लिए, किसी के अच्छे के लिए आवाज़ उठाई, और आवाज़ दोनों तरफ पहुंची है। हैदर भाई के यहाँ भी पहुंची और हिंदुस्तान में भी पहुंची, और फाइनली लीगल लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सीमा के चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं पर सचिन की चेहरे पे जो हवाइयाँ है, सचिन का मुंह खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सचिन का चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने सदमे में है, कितने टेंशन में है। कहते हैं ना कि भाई अगर गलत करोगे इसका परिणाम बहुत गलत होता है, इसलिए कभी गलत करना नहीं चाहिए। जैसा कि सीमा बोल रही सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख रही है, गुलाम हैदर को और उसको सोशल मीडिया पे बुलाया गया, लेकिन वो मीडिया कर्मियों से मैं कहूँगी भाई अगर आप किसी का दो तरफा इंटरव्यू लेते हो ना, 2 पक्षों को बैठालते हो, तो उनको आमने सामने में बैठाल कर दोनों पक्षों को पहले सुने, तब जाके वो बात रखे। क्योंकि उसमें साफ साफ नज़र आ रहा, पूरा इंडिया देख रहा, पूरा पाकिस्तान देख रहा, पूरे कई देश देख रहे कि आप 2 पक्षों को बैठाल कर सिर्फ सीमा हैदर की वाहवाही करना चाहते हो, और सोशल मीडिया पर उसको इतना आपने देवी बना दिया है कि उसके आगे आपको कुछ नज़र नहीं आता है। सीमा इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखती है जैसे कि वो इतनी महान काम करके यहाँ पे आई है कि उसके काम की सराहना हो, और सब लोग जानते हो आप सीमा कितना महान काम करके आई है और क्या क्या उसने करा। फाइनली कानूनी लड़ाई पहुंची, कानून तक पहुंची, और सीमा के ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो गई। सीमा समझ चुकी है, और वो और भी सक्रियता से कहने लग गई है, मैं सनातनी हूँ, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। तो कहीं ना कहीं सीमा के लफ्ज़ों से लगता है कि शातिर वो कितनी थी, और कितना भयानक, और किस तरीके का वो गेम खेलती है, किस तरीके से उसने बच्चों को माइंड को शार्प कर दिया। एक पाकिस्तानी बच्चे अपनी भाषा को बिल्कुल भी नहीं दिखाते, इस तरीके से उन्हें फिट किया गया है कि वो अपनी जो भाषा है ना, वो बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़ना, जय श्री राम बोलना। मतलब हमारे बच्चे उत्तराखंड, प्रॉपर उत्तराखंड से थोड़ी सी प्लेन्स में रहते, तो वहाँ घर जाते इनको दिक्कत आती है बोलने में वहाँ की भाषा को, और अगर कहीं बाहर जाते हैं अपनी भाषा की थोड़ी सी झलक आ जाती, लेकिन कहीं से कहीं तक सीमा में और सीमा के बच्चों में कोई झलक नहीं आती। तो इसका साफ मतलब समझ लीजिए कि कितने समय से प्रॉपर तरीके से कैसे बच्चों को गाइड किया जा रहा था, कैसे सीमा खुद ट्रेनिंग ले रही थी कि इन चीज़ों से वो सबके सामने फेस कर सके। आखिरकार सोशल मीडिया के सामने आना, और इतने बड़े मीडिया के सामने आना, और वहाँ पे बार बार लगातार इंटरव्यू देना, और एक भी इंटरव्यू में बिल्कुल थोड़ा सा नहीं हिलना,
तो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि सीमा पहले से ही ट्रेंड थी, सीमा पहले ही से ही चीज़ों को रख रही थी। फाइनली वो पकड़ी गई। बहुत समय तक अगर वो छुपी रहती तो पकड़ी नहीं जाती, और वो पकड़ी गई, बात खुल गई। और यहाँ से अब सीमा के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो साफ शब्दों में कह रही है कि भाई अब तो मैं गई, अब मुझे बचा लो, मुझे भगवान बचा लो, मेरे अल्लाह मुझे बचा लो, अब मेरा क्या होगा। और जो सीमा को सपोर्ट कर रहे थे राजवर्धन परमार, आखिरकार उनने भी थक हार कर कह दिया कि सीमा गलत थी और मुझसे गलती हो गई, मैं उसे सपोर्ट गलतीवश कर बैठा। तो इतने बड़े पद पर हो आप, बीजेपी लीडर हो और इतने आरएसएसी हो। ऑलरेडी मैं भी आरएसएसी रही हूँ, मैं शिक्षा विद्या मंदिर में रह चुकी हूँ 8-9 साल। तो मुझे पता है कट्टर आरएसएस वाले अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कितने सक्रिय रहते हैं और कितने जागरूक रहते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, कभी किसी को परेशान प्रताड़ित करने का काम नहीं करता है, हमेशा प्यार का संदेश देता है और संस्कारों की झलक होती है। और जिस तरीके से सीमा को आपने, राजवर्धन परमार जी जो कह रहे हैं कि हमने परमिशन दिलवाई, तो थोड़ा बहुत अपने देश के बारे में सोचते कि हमारे भारत के लोग नहीं चाहते कि उस मंदिर में पैर रखें। आखिरकार 40 साल वो एक मोमडन धर्म, मुस्लिम धर्म और दूसरे मुल्क से आई हुई है, सबसे बड़ी इनलीगल वो आई हुई है, उसको यहाँ पे आपने हमारे देश में परमिशन दे दी। तो कितनी बड़ी बात है कि अपने पावर का कहीं ना कहीं आपने गलत इस्तेमाल किया है। और डॉक्टर एपी सिंह जो हैं, उनके लॉयर शायद धीरे धीरे वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कानून का शिकंजा कस चुका है। जब से मोबिन अली जो है सीमा यहाँ पे हैदर का वकालत कर रहे हैं, वो हैदर का केस रख रहे हैं, तो बहुत मजबूत पक्ष है और मजबूती से अपना पक्ष को रखेंगे। क्योंकि किसी भी, भारत का हो या पाकिस्तान का हो, किसी भी मुल्क का कानून हो, कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। और कभी भी अगर आदमी शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को कोई भी कानून अधिकार नहीं देता है कि वो चुपके से निकल ले और दूसरे मुल्क में जाके दूसरी शादी कर ले। यहाँ पे एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ प्रताड़ना होती थी, मेरे साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हर मुल्क में होता है, हाँ, कहीं ना कहीं कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ महिला प्रताड़ित नहीं होती है। हर देश में होती है, हर मुल्क में होती है, हर शहर में होती है। आपको ना किसी भी शहर में जाओ तो 100 में से 10-20 महिलाएं प्रताड़ित मिल जाएंगी। 50% भी होती है किसी जगह जहाँ बिल्कुल कंजस्टेड एरिया होता है, जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है, जहाँ पे मानसिकता पुरुषों की गलत होती है, जहाँ पे महिलाओं को थोड़ा निचले तबके में रखा जाता है, वहाँ पे 50% से भी ऊपर होती है। इसका मतलब ये तो नहीं हो 50% महिलाएं अपने जीवन का जो निर्णय है अपने पति के बिना ही ले लें। आपने 4 साल काटे, 4 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चों के बाद आपको याद आया मुझे प्यार नहीं मिला, 4 बच्चों के बाद आपको याद आया कि मुझे भारत में अथाह प्यार मिल रहा है, वो भी पबजी के माध्यम से। आप केवल सचिन को जानती थी, सचिन के माध्यम से आप पूरे देश को जान गई। और आपने ऑनलाइन ही सोशल मीडिया पे पूरा धर्म भी परिवर्तन, धर्म की सारी चीज़ें सीख ली, सनातन धर्म की सारी चीज़ें सीख ली, सब कुछ ऑनलाइन समझने लगी थी, त्योहार भी समझने लगी। तो ऑनलाइन सिस्टम में आपने सब कुछ कर डाला, यहाँ तक कि आपने अपने पति को जो कहती हूँ डाइवोर्स दे दिया। 4 सालों से जो बंदा घर नहीं आया, आप कहती हो उसे मैंने तलाक दे चुकी हूँ। वहाँ से हैदर ने यहाँ जो गिफ्ट भेजा, हैदर ने सारे डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं अपने वकील के पास, और वकील ने इस पर कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी, याचिका डाल दी है और तमाम चीज़ें। और मैं कल देख रही थी, मोमिन साहब कह रहे थे कि बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा, अगर बच्चों में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वो चीज़ें भी देखी जाएंगी, क्योंकि बच्चे बाहर से आए हैं, उनकी केयर कैसी हो रही है, उनकी परवरिश कैसी हो रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि हैदर एक पिता है, और अगर बच्चे हैं तो जैसे कि सीमा का साफ कहना है सोशल मीडिया पे कि हैदर के बच्चे नहीं हैं और सचिन के बच्चे हैं, ऐसे तो कोई भी औरत उठा के ले जाएगी। और किसी से भी प्यार होगा तो उस प्यार में वो कह देगी मुझे तो पहले प्यार था, अब तो प्यार है ही नहीं। ये बच्चे जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका ये उसके क्या बाप अपने बच्चों को छोड़ देगा? फाइनली हैदर भाई ने वो चीज़ें करी जो हम चाह रहे थे कि कानूनी लड़ाई लड़े, कानूनी प्रक्रिया लड़े। क्योंकि देश में आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, दंगा फसाद, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा था। कानूनी प्रक्रिया इस पर जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी थी। फाइनली हैदर भाई ने कदम उठाया और कानूनी लड़ाई लड़ी, और हमें पूरा यकीन है कि उन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि गलत हुआ है, ये 2 मुल्कों का मामला है, 2 देशों का मामला है। हमारा धर्म कभी भी नहीं चाहता कि दूसरे के साथ गलत हो।
बकाया क्या होगा तो कानूनी प्रक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है जो उनके यहाँ से वकील साहब ने अपना पक्ष रखा है मजबूती से रखेंगे और इसमें हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए, हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि हैदर के 2 बच्चे वहाँ हैं, 4 बच्चे यहाँ हैं, कैसे उसकी परवरिश करेगा, कैसे उसका पालन पोषण करेगा और कैसे वो होगा। तो भाई ये उनका अपना मुद्दा है। जो इंसान पैदा कर सकता है 4 बच्चों को तो पालने की भी हिम्मत रखता है। अगर ये भी सोचिए ना, अगर हैदर नहीं देता है इस वजह से अपने बच्चों को छोड़ देता है तो एक पिता क्या ज़िंदगी भर अपने बच्चों को भूल जाएगा? क्या उन बच्चों को अपने पिता की याद नहीं आएगी? पिता पिता होता है। अगर माँ किसी आशिक के साथ आशिकी करके निकल जाती तो उसकी सज़ा बच्चों को क्यों बच्चों को सज़ा मिले? क्या उनके लिए उनका बाप बदल जाएगा? बच्चे छोटे हैं ना, समझ है ना, हो सकता है छोटे बच्चे ना भी पहचाने और बहुत समय तक दूर रहे। माँ कुछ इस तरीके से बच्चों को डरा धमकाया, कुछ ऐसा कर दे कि बच्चे ना पहचानो, अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पिता ही ना हो। ये तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ये साबित करने के कि वो वही उनका पिता है। ये कानूनी मुद्दा है और मैं जानती हूँ भारत में हमारे जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ को ही दिए जाते हैं, बशर्ते माँ ने कुछ ऐसा गलत ना किया हो। अगर माँ खुद कुछ ऐसा करके आती है जो बच्चों के लिए खतरनाक होता है, बच्चों के भविष्य के लिए गलत होता है, उसके कारण बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है। और अगर बच्चों को एजुकेशन, जैसे कि सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिल सकती है और अगर बच्चों को उसके बलबूते पे बच्चों को नागरिकता मिलने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं जो पाकिस्तानी है और भारतीय नागरिकता मिलना उनको नामुमकिन है बिल्कुल। और उस बेस पर उनका पढ़ाई लिखाई, मान लीजिए कि सीमा हैदर कह रही थी मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो भैया देखिए हर चीज़ का रिटर्न होता है। अगर वो स्कूल चले भी गए उनको डिग्री नहीं मिल सकती कभी, उनको जो सर्टिफिकेट होते हैं स्कूल के वो नहीं मिल सकते, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि वो भारतीय नागरिक है। और भारतीय नागरिक नहीं होने के कारण उनको एडमिशन भी नहीं मिल सकता। उनका भविष्य खतरे में है, वो एजुकेशन से वंचित रहेंगे जो कि एक बच्चे का अधिकार है। हर बच्चे का प्राथमिक अधिकार है कि वो शिक्षा उसे मिले, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, इस बेस पर उनको यहाँ इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता नहीं मिलने के कारण वो वंचित भी रहेंगे। फिलहाल सीमा हैदर के होश उड़े हुए हैं, सीमा हैदर पागलों की तरफ परेशान है और उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। गुलाम हैदर ने जो गिफ्ट भेजा है पाकिस्तान से और यहाँ लॉयर किया है, उससे सीमा की खलबली मची हुई है। रबूपुरा जो सीमा के ब्लॉग आते थे, सीमा के बाबा दिखते थे ब्लॉग में, सीमा के कई लोग ब्लॉग में दिखते थे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदार भी सचिन के दिखते थे। आजकल कोई भी नहीं दिखते, केवल शॉर्ट वीडियो सीमा अपने डालती है, उसमें सचिन भी नज़र नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं है कि खलबली मची हुई है। अब कौन सीमा का साथ देता है कौन नहीं, और कानून इस पर क्या फैसला लेता है, कितने मजबूती से पक्ष रखते हैं मोबिन साहब, ये कानून बताएगा। क्या डिसीजन लेता है हमारा भारतीय कानून, ये कानून तय करेगा, क्योंकि अपने कानून पर हम कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपनी बातों को यहाँ पे रखने का अधिकार रखते हैं। और बात बहुत गहरी और गंभीर है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, आप स्किप कर देते हो। तो कहीं ना कहीं हमें खुशी हुई, एक पिता को न्याय मिलेगा, मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। 9 महीने केस लटक चुका है, अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, इसीलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के हित के लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है जो हमेशा मेरे समाज के हित में होता है, उस पर अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन की कोई ऐसी कहानियाँ आप चाहते हो समाज के बीच रखी जाए और उससे समाज को एक सही प्रेरणा मिले तो ज़रूर बताइएगा। आपका बिना नाम लिए भी मैं अपनी कहानी के रूप में अपने चैनल पर रखूँगी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।